रूल आप 10% से ऊपर नहीं जा सकते ना। क्वालिटी इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रूल आप 15% तक जो आपने चीज परचेज कर ली है और आपको उसकी दोबारा जरूरत पड़ गई है, तो वो आप 15% के में रहते हुए आप वो रिपीट ऑर्डर जिससे हम बोलते हैं, वो रिपीट ऑर्डर उसी फर्म से उसी रेट पे उसी मैन्युफैक्चर की चीज जो है ना वो आप 15% के अंदर रहते हुए ले सकते हैं। जी जी, ये यहाँ पर ऑप्शन आ रही है ना, आप इसमें भी मेंशन कर दें इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन मैक्सिमम रूल के मुताबिक 15% है जी। ये आपकी टर्म्स में कि टर्म्स एंड कंडीशन में आप बता रहे हैं कि 15% इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। ये है कि उसका बिल सबमिट हो गया, सबमिट हो गया, उसके बाद स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम उसको रिपीट ऑर्डर कर सकते हैं। बिल उसने दे दिया, पेमेंट उसकी क्लियर भी हो गई है, तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम उसको रिपीट ऑर्डर कर सकते हैं। उसी उस सिनेरियो में पूछ रहा हूं कि ये रिपीट ऑर्डर उसने सामान दे दिया, उसका बिल आ गया, हमने फाइनेंस में सबमिट कर दिया, पेमेंट भी होगी, फिर कुछ टाइम पीरियड में हम 15% तक इंक्रीज कर सकते हैं या हम पीओ से पहले 15%। देखिए उसकी कास्ट के नहीं नहीं बाद में एग्जीक्यूशन होने के बाद में आपको रूल इजाजत देता है कि आप 15% के अंदर उस परचेज ऑर्डर की कास्ट थी 100 रुपया, तो आप 15% के अंदर रहते हुए आप दोबारा वही चीज आप ले सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन तो नहीं मेंशन किसी किसी जगह पे फिलहाल जो है ना, अगर वो एग्री है आपको दे देता है तो कोई ऐसा इशू नहीं है किसी के। जी 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 मैनुअल, जी मैनुअल मैनुअल रिपीट ऑर्डर आपका मैनुअल आता है, क्योंकि आपकी एक चीज आ चुकी है सेम सेम, तो उसके उसको आपने जो है ना वो आपने दोबारा से 15% के अंदर रहते हुए आप जो है ना वो कर सकते हैं। पहले जो बच्चे करते थे उसमें तो 1 महीने का टाइम, 1 महीने के बाद अगर आप उसको रिपीट ऑर्डर नहीं 1 महीने का मतलब इसी में कोई कैद नहीं है, 6 महीने का टाइम फ्रेम है, 3 से 6 रूल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं जो है। अच्छा, परफॉर्मेंस गारंटी बेसिकली एक परफॉर्म ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपने लेनी है, मतलब एक वेंडर है, सप्लायर है, उसको आपने ऑर्डर दे दिया, पीओ इशू हो गया है, ठीक है, बिड सिक्योरिटी आपने वापस कर दी है, तो आप एक परफॉर्मेंस गारंटी मैक्सिमम 10% अमाउंट तक आप ले सकते हैं उससे। रूल आपको अलाउ करता है कि अगर आपको डर है आप अपनी बिल्ड को फर्दर सिक्योर करने के लिए आप कर सकते हैं। कैसे कि आपने 0 से 5% 0 से 10% तक आपको अलाउ करता है, अगर आप एनेबल कर देते हैं तो ये आपको किस शेप में आपको बताएगा कि आपको किस शेप में कितने परसेंट चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 10%। वो क्या है कि वो आपने पीओ इशू किया, एलओआई इशू की, पहले एलओआई इशू की, उसके बाद उसको कहा कि आप परफॉर्मेंस गारंटी जमा करवा दें, आपने 2% 4% 5% 10% जितनी भी रखनी थी रख ली, वो जमा करवा देता है, उसके बाद आप पीओ इशू कर देते हैं। वो सामान आपको डिलीवर करता है, ये डिलीवरी को सिक्योर करने के लिए है, सामान डिलीवर हो गया आपको, आपको परफॉर्मेंस गारंटी वापस कर दिया। कर सकते हैं कि अगर आप उसी को ही आप कहते हैं कि जी हम एज ए परफॉर्मेंस इसको कंसिडर करेंगे तो कर सकते हैं। देखिए वो गारंटी अलग है, वो प्रोक्योरिंग एजेंसी की मर्जी है कि वो क्या करती है, लेकिन ये जो पेपरा कह रहा है परफॉर्मेंस गारंटी, वो एग्जीक्यूशन ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए बिल्ट मनी जो है, तो फिर आप उसकी परफॉर्मेंस गारंटी के लिए पैसे काट रहे हैं। अब जो गारंटी जिन आइटम्स की वारंटी होती है, तो किसी की 6 माह, किसी की साल है, 9 माह, जो कंपनी जिस चीज की दे, ये उस चीज के लिए है कि उतने नहीं, ये जो पेपरा कह रहा है ना, ये एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को सिक्योर करने के लिए कि आपने जिसको पीओ दिया है ना, उससे आप 0 से 5% के दरमियान के जितनी देर तक वो देता नहीं है उसको आप, वरना वो जब्त हो जाएगी, अदरवाइज वो सामान देगा। इसकी मिसाल है जिस तरह कि जिस तरह आपने छत का रूफ का काम कराया, तो आप उसमें कहते हैं कि उसकी जो मेंटेनेंस का टाइम फ्रेम रखेंगे, इस टेन्योर के दरमियान अगर
दोबारा डैमेज होती है तो ये आपकी परफॉर्मेंस गारंटी में से आप रिटर्न करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। देखिए अभी अभी हमने एक हेड ऑफिस में एक कुछ इनकोडर्स लेने थे डीएसएनजीस के, उसमें हमने किया है बिट सिक्योरिटी ली है, बिट को सिक्योर करने के लिए। तो उसको कहा है कि जी आप को एलओ इशू कर रहे हैं, आप जो है ना वो विद इन 10 डेज आप परफॉर्मेंस गारंटी जमा करवाएं 5%। हमने 5% रखी थी, तो उसने 5% जमा करवाई है, उसको हमने बिट सिक्योरिटी वापस कर दी है। अब वो 5% उसकी होल्ड है टिल दी एग्जीक्यूशन, मतलब जब वो स्टोर में हमारे इनकोडर पहुंचेंगे हम 5% उसको वापस कर देंगे। लेकिन जब जो आप बात कर रहे हैं जो हमारा अदारा करता है चलता रहा है, वो मैंने 2% हमने सॉरी 2% हमने रखी हुई है कि 1 साल के लिए आप किसी भी शेप में थे, किसी भी शेप में आप हमें 2% दें वारंटी गारंटी के, कोई उसको प्रॉब्लम हो जाती है विद इन वारंटी गारंटी, कोई स्पेयर्स चाहिए हमें कोई किसी किस्म की, तो ये सर्विसेज आप देंगे, अदरवाइज आप जो है ना बाउंड है हमारे साथ 1 साल के लिए ये चीज करने के लिए, वो 2% हमने रखी है। शेयर करने के लिए क्या इसमें कोई ऑप्शन मौजूद है जिसको गारंटी या टाइम पीरियड जो है वो इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं है। इस पे जो रूल कह रहा है वो परफॉर्मेंस गारंटी है जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसके अपने फॉर्म में नहीं है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं हमने इसको मेंशन करके प्रोक्योरिंग एजेंसी कर सकती है अपना जो है ना वो। अच्छा ये इसके डॉक्यूमेंट्स बाय डिफॉल्ट अटैच हैं, आप रखना चाहें रख सकते हैं, निकालना चाहें निकाल सकते हैं, एडिट करना चाहें एडिट कर सकते हैं। मतलब ये सारी ऑप्शंस इसके सब पास मौजूद हैं, जो उसने कुछ बाय डिफॉल्ट दे दिए हैं, हम रखना चाहें रख भी सकते हैं, निकालना चाहें निकाल भी सकते हैं। डिलीवरी डॉक्यूमेंट में उसने लिखी हुई है कॉपीज ऑफ, जैसे लिखे सप्लायर इनवॉइसेस शोइंग गुड्स डिस्क्रिप्शन क्वांटिटी यूनिट प्राइस, ये वो मतलब इस तरह से चीजें लिखी हुई हैं, निकालनी है रखनी है निकाल रख लें, निकालनी है निकाल भी सकते हैं आप जो है ना वो। सेव अगर हम खुद ऐड करना चाहें तो नीचे हमारे पास ऑप्शन है। अगर कोई इसके अलावा फर्दर हम कोई टर्म्स एंड कंडीशन या कोई बीओक्यू या कोई चीज अटैच करना चाहते हैं तो ये एनेक्सेस की हमारे पास ऑप्शन आती है, हम यहाँ पर सिलेक्ट करके कि किस तरह का क्या चीज चाहिए वो हम ऐड करके फर्दर जो है ना वो एनेक्सर भी ऐड कर सकते हैं, ऐड एनेक्सेस करके ना। उसके बाद आ जाती है जी हमारा वो ही स्टेज पब्लिकेशन की, कि आज हम पब्लिश कर रहे हैं, आज ही हम इसको खोलेंगे। टाइम 12 बजे का रख लेते हैं। ओपनिंग डेट जो है ना वो भी 12 बजे का रख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन 12 तारीख। कमेंसमेंट डेट ठीक है जी 12। प्री बिड मीटिंग के मतलब आप जो वेंडर इसमें आना चाहते हैं वो बिड सबमिट करने से पहले वो मीटिंग कर लें और हमसे पूछ लें, आपस में बैठ जाए, कोई क्लैरिफिकेशन है किसी किस्म की तो वो क्लियर कर लें। ये आ गया जी आपका प्रोक्योरमेंट इंफॉर्मेशन, सारी ये डेट है टाइम है, हम ये पब्लिश करने जा रहे हैं। अब आपके पास आ गया जी जो हमने किया था उसके लिए बिल्डिंग डॉक्यूमेंट, वो कह रहा है कि मैं तैयार कर दूं, लेकिन ताकि हमने कोई चेंजिंग नहीं की, किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं की। जो भी चेंजिंग अगर करते तो वो इसका हिस्सा बनाता। अभी हम क्रिएट करके देख लेते हैं। रेडी है डाउनलोड के लिए। ये देखें जी, ये जिन्होंने पी क्यू का डॉक्यूमेंट देखा होगा ना उसको थोड़ी थोड़ी शक्ल याद आ रही होगी। एसबीडी स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट, आईटीबी, बीडीएस, ये सारी चीजें ये उसने खुद बनाई हैं। ये उसने स्टैंडर्ड बना दिया सारे का सारा डॉक्यूमेंट। और इसमें हम जो भी ऐड करेंगे वो इसमें ये सारे के सारा उसका स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट है जिसमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते। जो हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो इसका हिस्सा हो जाएगा। ये देखे ये डेट आ गई, ये आ गया, ये ऐड कर दिया उसने वीडियो मिक्सर ट्रेनिंग जो हमारा टाइटल था,
ट्रेनिंग सेशन है, 12 जून एक्सपेक्टेड डेट है ये, मतलब। और ये सारी चीज़ें जो है ना, वो जेवी हमने नील की है, ये नो किया है। ये वो चीज़ें जो कॉलम हमने फिल किए थे, बिडिंग डॉक्यूमेंट, लैंग्वेज, ये जो है 90 डेज, ये देखें हमने लिखा था 90 डेज की वैलिडिटी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उसके बाद जो है ना वो, ये लॉट वाइज जो हमने ये लिखा हुआ वीडियो मिक्सर जो हमने मांगा था, इसी में सारा कुछ बिट सिक्योरिटी लिखी हुई है। पर देखें परसेंटेज इसने नहीं लिखी, मतलब ये सारा आ गया आपका। उसके बाद उसकी सबमिशन का भी आ गया कि वो कैसे सबमिट करेगा ना। ये आपके बिडिंग डॉक्यूमेंट उसने क्रिएट कर दिए। जो आपने कहा था, जो आपने चेंजिंग की थी, जो आपकी ज़रूरत थी, उसके मुताबिक ये इसने क्रिएट करके दे दिया आपको। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है इसकी पब्लिश करने की। रेडी फॉर पब्लिश, प्रोसीड नेक्स्ट, पब्लिश। ये है जी आपका सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप जो है ना, वो आपने टेंडर बना के पब्लिश कर दिया। ये भी डॉक्यूमेंट आप कह रहे थे कि डाउनलोड करके आप एसपी जी एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। ये हर बिल्डिंग डॉक्यूमेंट में 60 पेजेस का प्रिंट करेंगे, फिर वो आप वेरीफाई करना। ये पब्लिश करने से पहले ये आपके पास ऑप्शन आ रही है कोरिजेंडम की, इनिशिएट कोरिजेंडम। ठीक है, तो अब कोई बिड कर ले या बस यहीं तक ही है? टेक्निकल एवेल्युएशन तो आप कह रहे थे कि वो ऑनलाइन ही है, तो टेक्निकल चले उसके उसके लिए कर लेते हैं हम ना। उनकी भी आईडीज बनेगी तब वो कर सकेंगे, या वो कैसे? देखिए, मेंबर टेक्निकल कमेटी का मेंबर वही ऐड होगा जो मेंबर होगा। नहीं है तो इतना को ईपैड ने कमेटी मेंबर्स को ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन दी हुई है कि आप खुद क्रिएट करके ऐड कर सकते हैं। ये वहां पर ऑप्शन है आपके पास। अभी मैं एक बिट कर लेता हूँ ताकि सेम भी हो सकते हैं, जीआरसी का नहीं हो सकता। जी, जीआरसी का नहीं हो सकता। ये मैं एक सप्लायर का ट्रेनिंग है ना, सप्लायर का एक अकाउंट ओपन किया है, इससे मैं बिट जो है ना वो सबमिट कर रहा हूँ। ये भी आ गया इसके पास। इसलिए मैंने उधर काफ़ी सारी चीज़ें इनेबल नहीं की थी, क्योंकि इसको जो है ना यहाँ पर मुझे अपलोड करनी पड़नी थी। अब ये देखे बिट सिक्योरिटी मांगी थी ना, उसे मांग लिया। हाँ जी, पे करें इसको ना। पे अभी कैसे हो रहा है? ट्रेनिंग में है ना, तो कोई भी चीज़ आप अपलोड कर देंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। किसका है? ये पे न हो आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कि जी ये पे नहीं हुआ। साइज बड़ा है इसका, इसलिए इशू कर रहा है। लिमिट एक्सेप्टेड। ये नीचे इसके बाद ये देखे पेड की ऑप्शन आ गई है ना। नीचे टाइम चल रहा है, उसके पास 8 मिनट रह गए हैं बिड सबमिट करने के लिए। हमने टाइम इतना दिया था, वैसे तो ये 15 दिन का टाइम होता है इस पे जो है ना। ये उसके पास आ गया कि वीडियो मिक्सर आप इसमें कर रहे हैं, ऐड प्रपोज पैक्स। अच्छा, उसके पास ऑप्शन है वेंडर्स के पास ना, वो यहाँ पर अपनी स्पेसिफिकेशन लिख सकता है या अल्टरनेट लिख सकता है। हम अभी जो कुछ लिखा हुआ है एज प्रपोज करते हैं, मॉडल कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पर वो ब्रांड लिखेगा, यहाँ पर मॉडल लिखेगा, सेव कर देगा। प्राइस आ गई।
कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑप्शनल है, करना है उसने करे, नहीं तो मर्जी है उसकी। लोकल करना है, इंपोर्ट करना है, कोई भी उसकी है। वो भी इंपोर्ट या जो भी ऑप्शन आया वो वेंडर पे, ये वेंडर का मेन्यू है इसलिए हमें कोई इतना इससे नहीं है वो किस तरह से क्या फिल करेगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक टेंडर के लिए ये देखें, ये जो हमने वहां पर सारे डॉक्यूमेंट रखे थे ना, ये सारे उसके पास शो हो रहे हैं। ये सारा उसको पता चल रहा है कि लिक्विडेट डैमेजेस 0.06% है, मैक्सिमम 10% होंगे, क्वांटिटी इंक्रीज डिक्रीज 15% है, उसके बाद इंस्पेक्शन के ये सारे टेस्ट होंगे, उसके बाद डिलीवरी डॉक्यूमेंट ये आपने प्रोवाइड करने होंगे। ये सारे जो हमने वहां पर जो है ना वो कुछ नहीं किया था, चेंजिंग नहीं की थी हमने, एज इट इज जाने दिया। सबमिट योर बिड, ये बिड हो गई है, सबमिट हो गई। अब उसके पास मॉडिफिकेशन की ये रेड कलर में आ रहा है कि जितनी देर तक टाइम है ना, 6 मिनट नीचे जो चल रहे हैं उस तक ये इसको दोबारा से मॉडिफाई कर सकता है, ये उसके पास अख्तियारात हैं। हमारा इससे तलक नहीं होगा क्योंकि ये हमने सिर्फ अपना इसको करने के लिए। अभी देखें ये यहाँ पर 0-0 है, हमने एक बिड, हमारे पास एक वेंडर आ चुका है, ये देखें अब शो हो गया, ठीक है। लेकिन टाइम हमारे पास देखें लिखा हुआ है कि 12 बजे तक है। इसमें किसी भी सेंटर से या यहाँ पर 5 मिनट के लिए हम कोई गपशप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, एक ही रखते हैं ताकि आसानी से कर सकें। लेटी ऐड कर देते हैं सब फैक्ट्री से हो जाती है, अगर आपके पास ऑप्शन है ना, क्या चीज? 3 ऐड ऐड करें, मिनिमम 3 कोटेशन फाइन कर दीजिए। 5 लाख से ऊपर है ना, RFQ में आपको 3 लाजमी करनी है। तो नहीं, यहाँ पर तो आप, हम तो करते हैं, हमारी तो प्रैक्टिस है ना कि हमने PTV ने तो रखनी ही 3 है ना, हर जगह पे मिनिमम 3 होना चाहिए, वार्डर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मतलब इस तरह से करके ना कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। ये इसी से सबमिट की है। अच्छा ये थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि वेंडर्स ने भी आपके सर खाने हैं कि जी मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। यहाँ पर वो अपना बिट सिक्योरिटी का जो चेक है ना वो अपलोड करेगा वैसे, जो हमने डिमांड की होगी, पे ऑर्डर, बैंक सिक्योरिटी, बैंक गारंटी। गर्मी तो नहीं लग रही मेरी वजह से आप लोगों को? कर ले हाँ फिर, क्योंकि मुझे तो ये सीधा लग रहा था तो।
तो जी एक चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि ये वाले प्रोसेस में जिनका इंटरेस्ट नहीं है ना वो बोर हो रही है। कितनी खामोशी। जी जी अभी एक सवाल था। जी 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 बोलिएगा। तभी अली बात कर रहा हूँ और से। अच्छा, मैंने पूछना ये था कि जैसे इसका जो टाइटल शो हो रहा है हमें वीडियो मिक्सर, हमने उसकी डिमांड की है, लेकिन एक सेक्शन पे आके जहाँ पे आपने लोड का बताया था, जहाँ पे लोड लोड एंटर कर सकते हैं, वहाँ पे मतलब उस वीडियो मिक्सर के अलावा भी चीजें ऐड कर सकते हैं कि सिर्फ एक चीज को की डिमांड के लिए है ये सारा देखिए आप देखिए आपने जो टाइटल है ना, हमने टाइटल ही रख दिया था वीडियो मिक्सर ना। अगर हम टाइटल रख देते वीडियो ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट, तो आइटम में जाके हम वीडियो मिक्सर भी लिखते, ऑडियो मिक्सर भी लिखते, केबल भी लिखते, कनेक्टर भी लिख लेते। मतलब ये हम पे है ना कि हम किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं ना। ठीक हो गया, ठीक हो गया बता भी। अच्छा, यही फाइल जो है ये पीपीआर की वेबसाइट पे और पीपीपी की वेबसाइट पे जी बिल्कुल। एक और चीज आपको करता चलूं कि ये जो टेंडर पब्लिश होगा ना, जब आप अपनी ऑफिशियल आईडी से करेंगे तो उस वक्त इसके पब्लिकेशन से पहले क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, जिससे आप 15,000 वाली जो पेमेंट है ना वो करेंगे। जो 15,000 पीपीआर पे जो होती है पेमेंट वो करेंगे आप ना। उसके बाद ये पब्लिश होगा, वरना उतनी देर तक होल्ड रहेगा पीपीआर वेबसाइट पे भी। अब मतलब आपको हेड ऑफिस को नहीं कहना पड़ेगा, आपका खुद ही पब्लिश हो जाएगा। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज, उसके बाद जब आप वैल्यूएशन करके फाइनल वैल्यूएशन करेंगे ना, तो वो भी पब्लिश की ऑप्शन जब ये देगा तो वो भी ऑटोमेटिकली पब्लिश होगी पीपीआर की वेबसाइट पे। मतलब वो आपको करनी नहीं पड़ेगी चेक की पेमेंट। ये बड़ा हमने भी सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि सर हम तो कहते नहीं वो तो सिंपल है, आप स्कूल से स्कैन करें, बारकोड अपनी ऐप से स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। ऐसे ये असी कर देती है, सानू कौन देगा। फिनांस तो मांगेगा सबूत कि आपने किसको की है पेमेंट ना। तो इसलिए उसका जो है ना वो सबूत चाहिए उनको। जी देखिए अभी यहाँ पर जो है ना वो पे ऑर्डर का तो तल्लक नहीं है। वो कहते हैं कि जो अब जब ऑफिशियल बारकोड आ जाएगा, जो हमारी आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी आता है स्कैन टू पे ना, स्कैन किया 15,000 रुपया तो चला गया। अब हमने पीटीवी से लेना है। जी जी, वो तो टेंडर के साथ ही हो जाती है अक्सर। हम टेंडर का बिडिंग डॉक्यूमेंट करते हुए तो जो है ना।
जी जी। अच्छा एक चीज जी, वापस आइएगा सर, सर वापस आइएगा जरा। अच्छा ये जो है ना कोरिजेंडम करने के लिए अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया, लेकिन ये ऑप्शन आ रही होती है आपके पास ना नीचे, इनिशिएट कोरिजेंडम। क्या मतलब आपके पास यहाँ पर बिड्स नजर आ रही हैं, एक है, ये दो है, तो आप कोरिजेंडम करना चाहे तो ये नीचे कॉर्नर पे है इनिशिएट कोरिजेंडम जो है ना वो। क्योंकि हमारे यहाँ टाइम पूरा हो चुका है, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये आ गया जी। अब ये देखिए पहले हमारे पास सिनेरियो क्या था, जो भी टेंडर ओपनिंग वाले थे ना वो ओपन करके आगे बिड पे चले जाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि वो उसने बता दिया कि ये दो फर्म आई हैं, दोनों ने पे ऑर्डर अपलोड किए हुए हैं, हमारे पास फिजिकली पहुंच चुके हैं, हमने उनके नंबर वेरीफाई कर दिए और बिड ओपन कर दी। ये था इनिशिएटर, उसका काम खत्म हो गया। कहता है भाई मैंने कमेटी को भेज दिया। अब यहां पर ये रुक गया, ये अब इंतजार कर रहा है कि जब वैल्यूएशन कमेटी एवेल्युएट करके सबमिट करेगी फिर इसके पास अगली स्टेज आएगी आगे करने के लिए। अब वैल्यूएशन कमेटी जो हमने रखी थी इसमें एक ज्यादातर तो ये जो बीपीआर कहता है जी आप कोशिश करें कि कन्वीनियर खुद ही हो जाए ना, जो इनिशिएटर है ना वो कन्वीनियर खुद ही हो जाए, ताकि वो बहुत सारे मैटर्स को खुद ही देख लेना। तो अब जो मेंबर्स हैं मैं उनकी उनका क्योंकि बिड भी इसीलिए किया कि हम अपने मेंबर्स का अपना सिनेरियो को हम क्लियर कर सके ना। तो जो अवेल्युएशन वाले मेंबर्स हैं ना वो अपने लेफ्ट साइड के मेन्यू में जाएंगे, वहां पर एज ए कमेटी मेंबर इसको क्लिक करेंगे, यहां पर आएगा पेंडिंग इवेल्युएशन, इसको क्लिक करेंगे तो ये एज ए मेंबर आप ये देख रहे हैं कि इनके पास ये सारी की सारी जो आई हुई है ये इवेल्युएशन के लिए आई हुई है। इसमें से हमारा ये वाला टेंडर है, ये अब इवेल्युएशन के लिए आ गया है एज ए मेंबर जो है ना इनके पास, क्योंकि ये मेंबर भी थे इनिशिएटर भी थे। ये आगे इनके पास आ गई सारी डिटेल कि जी ये मिस्टर लोकल वेंडर 1 है, ड्रीम होम बिल्डर्स है, आपके पास ये दो आए हैं, दोनों की बिड आई है, पहले को आपने एवेल्युएट किया, क्लिक किया। अब ये कमेटी मेंबर्स जितने भी होंगे, आप भी हो सकते हैं, ये करना पड़ेगा ऑनलाइन। जब आपने अपना लॉगिन किया, लॉगिन करके किया है, आपने ये क्लिक किया एज ए मेंबर में, वहां पर आपको आ रहा है कि मिस्टर लोकल वेंडर 1 जो है उसने अर्नेस्ट मनी जमा करवाया, बिड सिक्योरिटी जमा करवाई हुई है, ठीक है। रिक्वायरमेंट हमने क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने नील की थी ताकि कोई चीज जो है ना वो अभी हम सिंपल रहे ना, जो मांगेंगे वो यहाँ पर आएगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको शो होगा देखने के लिए कि वैल्यूएशन वाला देख रहा है, उसके पास ये सारी चीजें आ गई हैं। उसके बाद ऐड रिमार्क अगर वो कमेटी मेंबर ने करने हैं वो करके इसको एलिजिबल करके सेव, फाइनलाइज सेव। नेक्स्ट किया, अब उसने दे दिया जी कि ये जी उसने वीडियो मिक्सर दिया, अगर यहाँ पर 2 4 6 आइटम जो भी हमने मांगी थी ना यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट आएगी ओरिजिनल टेंडर के मुताबिक कि उसने, और उसकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है जी, हम इसको क्वालिफाई करते हैं। अगर कोई कमेटी मेंबर ने, अगर कमेटी मेंबर ने रिमार्क्स देने हैं तो वो यहाँ पर रिमार्क्स दे सकता है। फाइनलाइज एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट यूं ही आए तो अब उसके पास ऑप्शन है इसको क्वालिफाई करना है या डिसक्वालिफाई करना है। अच्छा यहां पर ही मैं आपको बता दूं कि अब ये हमने किया लीस्ट कास्ट बेस, अगर हम क्वालिटी एंड कास्ट बेस करते हैं ना वहां पर, यहाँ पर इनके पास नंबर आ जाते हैं। हाँ जी, अब आप कितने नंबर इनको देना चाहते हैं ना, उसके क्वालिटी के कितना देते हैं, क्वांटिटेटिव के कितने देने चाहते हैं ना, तो वो यहाँ पर आ जाते। ये वेरीफाई कर सकते हैं, जो वैल्यूएशन मेंबर होगा वो इसको देख सकेगा, व्यू स्पेक्स करेगा। ये आ गया कि 12 इनपुट का SDI फॉरे ब्रांड है, मॉडल है, ये तो बिल्कुल हमने शार्ट किया ना, वो तो सारी डिटेल लिखेगा ना यहाँ पर मेंशन करेगा। तो इवैल्यूएशन मेंबर जो है वो इसको प्रॉपरली स्टडी करके तो इसको हाँ या ना में लेके जाएगा। यहाँ पर अगर इसने क्वालिफाई करना है तो ठीक, नहीं उसके मुताबिक टेक्निकल डिस्क्वालीफाई करना है तो वो यहाँ पर लिखेगा फिर रीजन कि अपने रिमार्क्स देगा, ये ओनली 1 मेंबर अपने अपना देख रहा है ना। मैं इसको क्वालिफाई कर रहा हूँ फिलहाल इनसे, प्रोसीड नेक्स्ट।
दूसरा वेंडर, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी हमारे पास आते हैं वो उनको उसी तरह से एलिजिबल करके। अच्छा, ये हमारी स्टेज है, जितने भी हमारे ऑनलाइन भी हैं साथी और यहाँ पर भी मौजूद है, ये हमें करना पड़ेगा जो 5 लाख से ऊपर हिस्सा होंगे इवैल्यूएशन मेंबर्स। ये वो स्टेज थी जो मैंने आपको शुरू में तारफ करवाया था कि ये टेक्निकल इवैल्यूएशन मेंबर का बड़ा रोल होगा। ये सब ऑनलाइन चल रहा है, देखिए। अब ये इसने अपना रोल अदा कर दिया, ये देख सकता है कि अब क्या स्टेज है। जब इसने व्यू रिपोर्ट किया ना, तो इसके पास आ रहा है कि 2 मेंबर्स की अभी रिपोर्ट पेंडिंग है। एक ने, आपने, मतलब ये जो यूजर 52 था इसने कर दिया है, 2 मेंबर अभी तक पेंडिंग हैं। वो जितनी देर तक वो लोग नहीं करेंगे, तीनों मेंबर्स इसको नहीं करेंगे, उतनी देर तक ये आगे नहीं बढ़ेगा टेंडर। अब हम उनके अकाउंट में जाके उनको करते हैं। ये नए इवैल्यूएशन कमेटी के मेंबर होंगे, उनके ईमेल्स में पहुंचना चाहेगा कि टेंडर जी देखें, अब ये समझ लें कि मैंने दूसरा लॉगिन किया है ना, इस वक्त मैंने दूसरा लॉगिन किया है, वहां पर गया एज ए कमेटी मेंबर, गया पेंडिंग इवैल्यूएशन गया, इसके पास आ चुका होगा क्योंकि ये मेंबर था कमेटी का। ये देखें, ई पैड, नहीं, ईमेल पे नहीं, जो जो जिस चीज का यूजर क्रिएट हुआ है ना, और ई पैड्स पे, और जो कमेटी मेंबर बनेगा उसको पता होगा ना कि मैं स्टैंडर्ड का मेंबर हूं ना, तो वो उसके पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उसने जस्ट इसको इसको देखना है एज ए कमेटी मेंबर इवैल्यूएशन। यानी हमें खुद उन्हें बताना पड़ेगा कि आज टेंडर ओपन हो रहा है, आज आपको मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इवैल्यूएट कर दें। तभी इसको शुरू में जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं एलिजिबल कर रहे हैं, फिर उसके बाद ऑप्शन आ रही है क्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड, इसका जरा फर्क समझा दीजिएगा दोनों का। देखिए, अभी अभी हम जो है ना, पहले वेंडर की मैंने आपको बताया कि 2 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ये है कि वो जीएसटी रजिस्टर्ड है, जो हमने मांगा था, जीएसटी रजिस्टर्ड है, लोकल है, सप्लायर ठीक है, उसकी फर्म ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन ठीक है, जो हम टर्म्स एंड कंडीशन रखी हुई हैं। पहला वो है कि वो एलिजिबल है। दूसरा है उसका, अब जो चीज हमने मांगी थी, हमने वीडियो मिक्सर मांगा था, ये देखिए अब वीडियो मिक्सर पे आ गया ना, अब इसने वो कोड किया हुआ है, तो उस पे हम उसको क्वालिफाई करके हम नेक्स्ट जा रहे हैं। अब उसके बाद टेक्निकली हम इसको देख रहे हैं कि इसने ये जो चीज कोड की है ये ओके है, हमें एक्सेप्टेबल है, तो वो हम एक्सेप्टेबल करके इसको, अदरवाइज ये हमारे पास ऑप्शन है टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन की। थैंक यू। जो जो हमारे कमेटी मेंबर बनेंगे वो सारे देखते जाए बस, और सभी बन सकते हैं। अब मैं दूसरे मेंबर से जब जूं ही करके, तो मैंने व्यू रिपोर्ट किया, तो ये देखें एक अभी स्टिल पेंडिंग है और इन प्रोग्रेस आ रहा है। चेंज हो सकते, चेंज हो जाते ड्यूरिंग प्रोसेस, चेंज नहीं होगा। मतलब एक टेंडर ओपन हो चुका है तो फिर चेंज नहीं होगा, नए टेंडर से चेंज होगा। ट्रांसफर हो जाएगी।
अच्छा, ये उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने बाई नेम नहीं बनाया ना, आईडी तो आपने देखा कि 01122 ऐसे ऐसे करके है ना, बाई डेजिग्नेशन नहीं है। लेकिन मैडम कोई छुट्टी पे भी है तो वो ऑनलाइन बैठ के वहां से भी बताएंगे अपना उनका आईडी कार्ड, मोबाइल नंबर, आईडी कार्ड इसको कनेक्ट करें, ये उनका क्रिएट होता है। जी जी, जो क्रिएट करना है ना वो मैं एक दफा दिखा देता हूँ आपको ना, वो भी दिखा देता हूँ एक दफा। अच्छा अभी, अच्छा एक की तरफ से इन कर देता हूँ ना, रीजन पूछेगा ना। ये देखिए इसने टेक्निकल से निकाली दी है ना इसको, अब आगे वो लेके नहीं जा रहा ना। आफ्ताब भाई, अगर हम किसी को डिस्क्वालीफाई करते हैं तो हमसे मतलब वो पूछ सकता है, इसके बारे में कोई बात कर सकता है, वेंडर कोई भी हो? जी बिल्कुल। नहीं, हमने रिमार्क्स तो लिखे हैं ना, हमसे पहले सबसे पहले ई पैड ही पूछ लेता है। अच्छा ठीक है। अब ये देखें जी, ये तीसरे के पास मैंने जब व्यू रिपोर्ट किया ना, तो उसने मुझे एक रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट सिर्फ अपनी हद तक दिखाई है, लेकिन इस कमेटी का कन्वीनियर जो है ना, वो वही था जिससे हमने टेंडर किया हुआ था ना। तो मैं उससे लॉगिन होऊंगा तो उसके पास ऑप्शन देखिएगा कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगी साथ ही। जी, इनिशिएटर उसी को कमेटी कन्वीनियर भी रखा था, वो मैं कमेटी का थोड़ा सा एक दफा फिर बता देता हूँ। अच्छा देखिए, अगर मैं इसका जाऊंगा ना, जो कमेटी के बार बार क्वेश्चंस आ रहे थे ना, मैं इसका गया प्रोक्योरमेंट कमेटी में, इसमें ये कमेटीज हैं, ठीक है। इसको आप व्यू कर सकते हैं, अभी मैंने इस कमेटी को अटैच किया हुआ था, ये यूजर मैंने तीनों लॉगिन करके, इसमें देखिए ये कन्वीनियर आ रहा है ना, तो वो यही था जिससे मैंने टेंडर किया हुआ था ना, इसी को कन्वीनियर रखा हुआ था। दूसरे ये मेंबर थे जो मैंने लॉगिन करके अभी किए हैं। आप किसी भी टाइम इनको चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग द प्रोक्योरमेंट नहीं होगा। आप क्रिएट न्यू कमेटी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू कमेटी में आपका मेंबर अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी आईडी आप यहाँ पर डाल के सर्च करेंगे, नाम से, सीएनएसी से, किसी से भी। अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो आप ऐड न्यू करके कमेटी मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं उसके पैरामीटर्स लेके। ये इतना आपके अख्तियार में है कि आप कमेटी मेंबर को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन प्रोक्योरिंग एजेंसी, प्रोक्योरिंग जो आप लोगों की आईडीज प्रोक्योरमेंट वालों के क्रिएट हुए हैं वो पेपरा ने अपने पास रखे हैं, वो खुद करेगा। अब देखिए, अगर मैं इसका इसका प्रोक्योरमेंट में जाता हूं, अभी स्टिल वो कहेगा कि इन प्रोसेस है। क्यों? इसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई, वो करता है कन्वीनियर। अब मैं एज ए कन्वीनियर, एज ए कमेटी मेंबर, पेंडिंग इवैल्यूएशन, हत्ता कि मैं कर चुका था पहले, सबसे पहले मैंने इसी से की, वीडियो मिक्सर, व्यू रिपोर्ट। अब ये देखें, ये सारी इसके पास रिपोर्ट आ गई, और नीचे ऑप्शन क्या आ गई, प्रिपेयर एवेल्यूएशन रिपोर्ट। अब ये प्रिपेयर हुई,
एज ए मेंबर इसने प्रिपेयर कर दी है, कमेटी कन्वीनियर। अब वहां पर हमारे पास टेंडर में वापस चले जाएंगे और वहां पर अब हमारे पास जो है ना वो ऑप्शन ना एनेबल हो जाएगी फर्दर। ये आ गया, ये हमारे पास, जो कि मुझे नहीं पता था। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ये इनिशिएटर होता और कमेटी मेंबर ना होता तो मेरे पास ये रिपोर्ट आनी थी, सी थी कि जी ये थे, ये एलिजिबल हुआ है, 2 एलिजिबल हैं, रिजल्ट ये उसने कहा जी मिस्टर लोकल वेंडर 1 और ड्रीम होम बिल्डर, और साथ उसने विनर का भी बता दिया। अब जनरेट वैल्यू, ये मेरे काबू में नहीं आ रहा मुझे लगता। यही है, जनरेट इवैल्यूएशन रिपोर्ट, सॉरी सॉरी, ये डेट आ गई, आज की हम रखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिवार्ड मतलब जो भी हमारा होगा टेंडर का, कब तक हम कर सकते हैं, हमने तो फाइनल एवैल्यूएशन एमडी से अप्रूवल लेके करना होता है ना, फाइनल एवैल्यूएशन एमडी फाइनेंशियल अप्रूवल के बाद हमने फाइनल एवैल्यूएशन पब्लिश करनी होती है। ये होगी जी डाउनलोड। ये फाइनल एवैल्यूएशन जो हम तैयार करके पब्लिश करते हैं, पीपीआर पीटीपी वेबसाइट आगे पीछे जो हम भेजते हैं, वो ये इसने खुद ही जनरेट कर दी। इसमें हमारा कोई पेपर इन्वॉल्व नहीं हो रहा स्टिल। अगर आप देखें सिंगल स्टेज सिंगल इनवेलप ये था, टेंडर इस तरीके को हुआ, इसमें दो बिड्स रिसीव हुई हमें, ये रिजल्ट आ गया, ये बिड ऑफर हो गई, ये हो गया। प्रोसीड टू नेक्स्ट। एलओआई इशू करनी है, ये एलओआई उसने तैयार कर दी और कहता है जी आप बताएं इसको टाइम कितना देना है, रिस्पांस टाइम। अगर हम आज का ही देते हैं, दे के तो एलओआई हम इशू कर देते, वेटिंग फॉर कंप्लीट, टेंडर आपका कंप्लीट। अब ये था 5 लाख से ऊपर का टोटल प्रोसीजर, जिसमें हमारा पार्ट क्या था कि टेंडर करना और इवैल्यूएशन करना। बीच में हमने उसका टाइम लिया वेंडर का, क्योंकि हमने अपना इवैल्यूएशन वाली कमेटी का प्रोसीजर देखना था, तो वो कर लिया हमने। जी वो अभी तक ये फंसा हुआ है ना, पहले में कोई इशू था ना कोई अभी है कुछ। वेबसाइट पे ये फोटो जाएगा जी और बिल्कुल। 15,000 15,000 फिर 15,000 का मतलब ये हमने भी उधर ना बैठे हुए ट्रेनिंग में कहा था, बड़ी आराम से उन्होंने कहा जी आप ऐसे 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 करेंगे तो वो हो जाएगा। फिर जी असा तो कर दिता, सानू कौन देगा सानू कौन। पीटीवी वेबसाइट पे इधर से डाउनलोड पीटीवी वेबसाइट को आपको भेजना पड़ेगा, जो हमारे अपनी अखबारों में, अगर 30 लाख से ऊपर जाएंगे तो वो अखबारों में भी जाएगा। करके तो हमने भी जो वेबसाइट पे पब्लिश टेंडर पब्लिश कर होगा, पब्लिश करने के बाद पीटीवी की वेबसाइट पे नहीं नहीं, जाएगा। पीटीवी का जो है हम जैसे रूटीन में भेजते हैं ना टेंडर नोटिस, वो उसी तरह से उसको चला जाएगा साथ ही। लेकिन वो भेजेंगे उसको। जी जी जैसे जाता है पहले जाता है ना, ईमेल जाती है ना उसको, उसको तो ईमेल जाती है ना, उसको ईमेल जाती है। अखबार के लिए पहले तो छोटा सा ऐड बना दें, अब इसका अखबार के लिए 30 लाख से ऊपर है, वो कैसे? जी उसमें ये है कि उसका अब उसी तरह से आपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जाएगा हमारा, जैसे पहले जाता है उसी तरह से वैसे। बिल्डिंग आपको जाएगा, नहीं नहीं, जो टेंडर नोटिस है हमारा, टेंडर टेंडर नोटिस। सिर्फ नोटिस प्रिंट हो जाएगा कि पीडी डेवलपर वेबसाइट जी जी बिल्कुल। वो भी इधर से अच्छा कीपैड्स पे नहीं आपको वो तो अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर ही रहेंगी चीजें वही कम वाली बात है ना, कुछ चीजें सारे पैरेलल चल रही हैं। पैरेलल चल रही। जी अब पैटी कैश से लेके कॉम्पिटेटिव बिडिंग तक हम तकरीबन अपना एक प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं।
सर ये ईपैड हम किसी टाइम भी यूज कर सकते हैं 24 घंटे या ड्यूटी टाइम में ये जो ट्रेनिंग का है उस्मान भाई ने शेयर किया है ना आप लोगों से। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने वीकेंड पे इसको ऑफ किया, सर्वर जो डाउन आ रहे थे। छुट्टी होती है ना वीकेंड पे। ऑफिशियल वीकडे सिस्टम है, उस पे आप इसको इवनिंग में भी एक्सेस कर सकते हैं, मॉर्निंग में। पर वो वैसे कहने की यूज कर सकते हैं। मैं इन पोर्टल्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेनिंग पोर्टल्स की बात कर रहा हूँ। बाकी ये जो इनका मेन पोर्टल है वो आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी। वो है नॉर्मली होते हैं 5 लाख से ऊपर की वैल्यू है वो गवर्नमेंट कमेटी से पहले माना जाता है जानते हैं वो प्रोसेस हो रहा है जी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करें। अब ये है कि ये देखें यहाँ पर अब हम लोगों ने डिसीजन लेना है कि यहाँ पर कौन सी होनी चाहिए ना, कि यहाँ पर कमेटी कौन सी होनी चाहिए। अब ये है कि मैंने आपको शुरू में तारुफ करवाया था कि एक हमारी सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करती है, एक ईपैड पे थी। जो पेपर वाली का काम है ना अब वो आ गया ऑनलाइन। तो अब आपने वहां पर डिसीजन लेना है कि वहां पर कौन से होने चाहिए। एंड फिर यही होगा कि नूर साहब कहेंगे कि आफ्ताब साहब का मेरा यूजर नेम पासवर्ड पढ़िया जी। किसी के जहन में कल से लेके अभी तक का कोई क्वेश्चन, गुफ्तगू आजाद है डिस्कशन के लिए। मुबशर साहब मैं एक सजेशन देना चाह रहा हूँ। जी जी ये चीजें हमने काफी लर्न किया। मेरी ये सजेशन है कि एटलीस्ट आप फिजिकली तमाम सेंटर्स के एडमिन अफसर या परचेज अफसर को फिजिकली बुलाएं हेडक्वार्टर, ताकि जो काम जिस तरह मतलब अभी आपने समझाया वो प्रैक्टिकल करके वहां बताएं। इसमें यह है कि तमाम सेंटर्स के एटलीस्ट एडमिन अफसर, परचेज ऑफिसर जो पहले इनिशिएटर्स हैं, तो ताकि वो कम से कम चीज को समझें और फिर ये है कि उनसे हम भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये एक मेरी सजेशन है। जी बिल्कुल। इसको आजकल तो जो एसटीआरटी का हाल हुआ है वो तो हमको पता ही है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना कि एटलीस्ट जी जी तमाम सेक्टर्स के ना एक एक बंदे को एटलीस्ट वो करवा लें 2 या 4 दिन की एटलीस्ट नहीं। उससे ये होगा ज़ाहिर अगर हमने सिस्टम को अडॉप्ट करना है पीटीवी में तो ये ज्यादा हमारे लिए बेहतर हो सकता है कि जो हमारा मेन इनिशिएटर है वो एटलीस्ट वहां जाए, आपसे ज्यादा उसको वैल्यू उसमें मिल सकती है। मेरा ये सजेशन है। ठीक है आप ठीक अपने है हाई बिल्कुल बाप ठीक से है। बात कर सकते हैं इस सिलसिले हम में। इस हम कंसीडर करके सजेशन दे देते हैं अपनी तरफ से ना। वैसे बिल्कुल ट्रेनिंग के सारे अगर चले इसमें सर एक सिर्फ रिक्वेस्ट थी, हमने ये बिल्कुल टेकअप किया था मैटर, लेकिन अभी जो ई पैड्स भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना, वो आप इनके पेपरा के जो न्यू वर्जन है, न्यू वेबसाइट, उसके पोर्टल पे जाएं तो उन्होंने ट्रेनिंग शेड्यूल्स दिए होंगे। वहां पे किसी भी जगह वो इन पर्सन ट्रेनिंग या जो इन हाउस ट्रेनिंग है वो ऑफर नहीं कर रहे। आपको ऑनलाइन थ्रू जूम ही वो ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने डेट्स भी दी हुई हैं। अगर आपको किसी चीज़ की कमी है जो हमारे एंड पे रह गई है और आप लेना चाह रहे हैं, तो आप अपने थ्रू ऑफिशियल जो आपके एग्जेक्टिव हैं उनसे अप्रूवल लेके तो आप उस ट्रेनिंग में भी आप एनरोल हो सकते हैं। लेकिन जैसे आप इन हाउस कह रहे हैं तो हमें ये ट्रेनिंग अरेंज करने में भी काफ़ी दिक्कत पेश आई। उसमें आपको पता है काफ़ी अरसे से आप इनपुट भी दे रहे थे कि ट्रेनिंग करवाएं करवाएं, काम काफ़ी पेंडिंग है, तो अप्रूवल लेते लेते काफ़ी उसमें टाइम कंज्यूम हो गया। तो ई पैड्स भी, पेपरा भी इस चीज को, हालांकि इतना बड़ा फोरम है और उनकी एक तरह से जिम्मेदारी भी बनती है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उन्हीं का क्रिएट किया हुआ, वो भी अभी उनकी तरफ से यही सजेशन है और रिक्वेस्ट भी है कि ऑनलाइन करें। तो आप इसको प्रैक्टिस पोर्टल प्रोवाइड करने का मकसद यही है कि आप बगैर किसी झिझक के इसके ऊपर जितनी हो सके मैक्सिमम आप कोशिश करें, काम सीखें। कोई क्वेरीज हैं, आफ्ताब भाई भी हैं, मुबशिर साहब हैं, मैं खुद हूँ, तो हम जितना हो सका करेंगे। अगर नहीं हमें कुछ समझ आ रही, हम आगे पेपरा से इनपुट लेके आपको इंशाल्लाह गाइड करेंगे। तो मिलजुल के, जैसे मैंने पहले दिन भी गुजारिश की थी, इसको कंप्लीट कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। कि आमतौर अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर। पता होता है, ये एडमिन का होता है, फाइनेंस का पता होता है।
अब जैसे टेक्निकल एजुकेशन है, उसके बारे में एडवांस और फाइनेंस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है इंजीनियरिंग वाले को। सर उन्होंने कहा कि टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी जो पहले होती ना पेपरों में सर ईपैड में नहीं थी। मेरी अपनी अगर पर्सनल सजेशन देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि उसको इधर ले जाइए अपना, तो दूसरी को पेपरों पे ले जाइए अगर दो ही रखते हैं। ये फहीम साहब है। हाँ जी फहीम अस्सलाम साहब। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? ठीक हैं माशाल्लाह से, बड़ा अच्छा चल रहा है, कल से मैं देख रहा हूँ। शुक्रिया। आप जाहिर है बीच में हैं एक तरह से सिस्टम के, तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा भी कि हमारा काम है प्रोडक्शन। हम प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सेंटर्स जो हैं, तो आपको पता है आजकल ज़रा कम है काम। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह काम दोबारा से हम शुरू करेंगे। इंशाल्लाह जी। थोड़ा इंशाल्लाह सा एक 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 मेन जो हमें प्रॉब्लम आती है ना, एज ए प्रोग्रामर, प्रोड्यूसर या डायरेक्टर, जब हम कोई चीज़ इनिशिएट करते हैं ना, कोई प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, पहले दिन से एक कुछ चीज़ें आपको पता है वो प्री प्रोडक्शन में आती हैं, जिस तरह आपके ये पूरा सिस्टम है। उसके बाद जब हम जाते हैं, हम प्रैक्टिकली फील्ड में जाते हैं, तो एक चीज़ बड़ी हमें यहाँ पे इस सिस्टम में हमें वो करती है, वो सिंक्रनाइज नहीं है हमारे इस ई पैड वाले सिस्टम के साथ। वहाँ पे आपको टाइम बाय टाइम, वक्त के साथ साथ, मतलब एट 11th आवर भी चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं। ये जो सिस्टम है ना, ये हमें उतना हमें लिबर्टी नहीं देता कि हम इसको उसके साथ लेके चले। मतलब अगर मैं कोई 2 महीने के लिए बाहर चला गया हूँ, फील्ड में हूँ, तो वहाँ पे मुझे तो हर चीज़ वो रियल टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होती है। एक तो वो बड़ा इशू हमें आता है। सेकंड, हमारी चीज़ें मतलब आपको पता नहीं चल रहा होता कि जी अभी नेक्स्ट क्या होने वाला है, आपको क्या खर्चा पड़ने वाला है, क्या इशू होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता है एक्सीडेंटली इंसिडेंटली होती रहती है। उसके लिए हमें ना ये सिस्टम ज़रा सपोर्ट नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि इस तरह इसमें ना कुछ सिंक्रनाइज हो सिस्टम हमारा, उसके साथ थोड़ा सा हमें लिबर्टी हो कि हम उसको किसी तरह से मीट करें। अब मुझे आपको समझाने में भी ज़रा वो हो रहा है, शायद नहीं आप नहीं सर, समझ कोई गए मेरी मसला नहीं है। बात। मैं इसका जितना मेरे जहन में है वो मैं आपको इनपुट दे देता हूँ। बाकी जी मजीद कुछ हुआ तो फिर इंशाल्लाह आफ्ताब भाई भी साथ खड़े हैं, वो भी आपको गाइड कर देंगे। इसमें सर अगर आप फील्ड की कह रहे हैं तो मेनली जो अखराजात हैं वो मेरे ख्याल के मुताबिक पैटी कैश के अंडर ही आएंगे या RFQ के अंडर आएंगे। जहां तक पैटी कैश है सर, पैटी कैश में मैंने आपको बताया था 2 ऑप्शंस उसमें मौजूद हैं। एक है जो आपने परचेज करनी है पैटी कैश के तहत। दूसरी ऑप्शन मौजूद है कि आप परचेज ऑलरेडी कर चुके हैं और आपने उसको स्ट्रीमलाइन करना है ईपैड के ऊपर। उसके लिए आपको सिर्फ इनवॉइस चाहिए होगी वेंडर से। आप वो इनवॉइस अपलोड करेंगे और उसी तरह उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए कि हम ऑलरेडी ये परचेज कर चुके हैं, तो वो आपकी जो प्रोक्योरमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। तो उस चीज को आप इस तरह प्रोसेस करवा सकते हैं। बाकी बट वो असल में उसको फील्ड, और अगर मैं ऑफिस में हूँ तो चले फिर तो ठीक है, दैट्स नाइस, मतलब वो हम कर सकते हैं। अब वो चीज़ वही फिर आ जाती है ना कि जब आप घर से बाहर चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे फिर चीज़ें जो है ना वो आपके हाथ से निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें रियल टाइम हो रही होती हैं। अब उसको इस तरह से लेके चलना कि जी वो रसीद, फर्ज करें अभी मैंने लास्ट हमने एक प्रोजेक्ट किया था मोरो में जाके, वो कच्चे के इलाके में। अब वहां से मैंने अपना ऑफिस तो ऑन रखा हुआ था मेरे पास, ज़ाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, ऑफिस मैंने बंद नहीं किया। बट ये वाली चीज़ें जो है ना, आप रियल टाइम, आप मतलब आपको रिसिप्ट चाहिए, आपको मतलब हो सकता है वो कि लाख से ऊपर की चीज़ आपको करनी पड़ गई है। मैंने वहाँ पे हमने कुछ सेट्स रीअरेंज करवाए, मतलब वहाँ पे जो हमारा टारगेट था, जो चीज़ें हमने कवर करनी थी, वो उस सैलाब आ गया, तो वो सैलाब से हमारा जो मेन सेट था वो हमें मिला ही नहीं। तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं दोबारा से रीबिल्ड करनी पड़ी। अब उसमें ज़ाहिर है वो लाख से ऊपर जाएगा खर्चा जो भी होगा। मतलब ये इस तरह की मिसालें बहुत सारी हैं। तो मैं चाह रहा था इसमें इस चीज़ को देख के ना थोड़ा सा सिस्टम हमें कवर करे, या हमें थोड़ा सा यूं समझे कि हेल्प करे। सर जैसे बताया सिस्टम अभी डेवलप कर रहे हैं तो उनको सजेशन दी जा सकती है। जी इंशाल्लाह वो सजेशन को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं बहुत हद तक, तो उनको सजेशन दे देंगे इंशाल्लाह। जो उनके लिए पॉसिबल हुआ वो हम इंशाल्लाह आपके साथ भी शेयर कर लेंगे।
बहुत शुक्रिया जी। बस यही था, जाहिर है आपके थ्रू ही हम अपने आइडियाज जो हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। तो बस जितना इजी होगा काम करना, जाहिर है काम तो करना है हमने, काम तो छोड़ बिल्कुल सकते नहीं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। अच्छा उस्मान की तरफ भी आपको जरा पैकेज कैश की जो बच्चा हो पहले पैसे बता जी जी, ये RFQ के लिए ऑप्शन नहीं है, petty cash। petty cash। जी जी, उसके लिए ये है कि वेंडर से आप इनवाइस ले लेंगे, इनवाइस आप स्कैन करके। सर टाइम पीरियड कितना होल्ड सर इसके बारे में टाइम पीरियड नहीं कोई नहीं वो आप देखिए कर चुके हैं सर। आपको देखें प्रोग्राम जैसे इन्होंने अभी कवर करवाया, ये इसको महीना लग गया, महीने बाद ये कर रहे हैं। तो मेन मकसद उनका ये है कि स्ट्रीमलाइन हो जाए। मैंने आपसे फर्स्ट डे भी गुजारिश की थी कि ये वर्ल्ड बैंक के फंडेड एक प्रोग्राम है ना, जिसके तहत ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया। तो वो उस चीज को था, और उसके पीछे भी उनका कंसर्न था एक रिपोर्ट जिसके ऊपर उन्होंने कोई इसके एलिगेशन लगा था कि इसके अंदर कोई ऊंच नीच है मामलात में। तो वो डिजिटलाइज करना चाह रहे थे इसको, और इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे थे FBR के साथ कि टैक्स फर्म्स पे कर रही हैं प्रॉपरली। अगर सिविल वर्क है तो PEC इन्वॉल्व हो जाएगी, PEC के साथ रजिस्टर्ड है कंपनी या नहीं है। तो ये है कि फेवरेबल उसमें जो अगर उनको किसी जगह पे लगा कि ये किसी को फेवर्स मिल रही हैं, तो उन चीजों को सेटिसाइड करने के लिए उन्होंने ये सारे मेजर्स लिए हैं। ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी 1 लाख से नीचे से बुकिंग एडजस्ट होती थी तो पहले करा ली थी। जी जी, इसमें सर वर्क्स वाला था वो अभी हमने तो क्योंकि किया नहीं है। इसके अलावा डिस्पोजल वाला था इसमें एक वो मैं परचेज का तो आपने क्लियर करा दिया कुछ जी जी, बिल के साथ इसमें अगर आप देखें ना इस ब्रेक लास्ट में होगी कि डेट को टाइमिंग नहीं होती है। तो होगा ना, या हम लोग ये सर देखें ना नीचे, इसमें एक डिस्पोजल वाला भी है। अगर वो स्क्रीन अच्छा शेयर नहीं जी अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ हाँ, इसमें आप ये सर एक मिनट, इसमें अगर आप ये टैब देखें ना, इसमें सर ये जो सेकंड कॉलम है ना, सेकंड कॉलम में ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे डिस्पोजल की ऑप्शन है, एनुअल डिस्पोजल प्लान्स हैं। इसी में जिस तरह आप माई प्रोक्योरमेंट्स में आते थे, इसी तरह इसमें आप माई डिस्पोजल में आएंगे और यहाँ पे ऐड न्यू डिस्पोजल करेंगे। सेम ये वही सारा सिनारियो है। ये राइट आप जिसको लफ्ज यूज करके ये वो है नहीं अभी ये उनको सर बता रहे हैं, बाकी ब्रेक के बाद कर लेंगे हम। कि ये इसमें ऑप्शन है और आप केस लें उसको इसके ऊपर लेंगे। हम एक ऐसा है कि ना, एक व्हीकल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, उसका डिस्पोजल यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा लेकिन हम ओरिजिनल पे करेंगे। देखें मैंने पहले कहा कि हमने भी किया तो फर्स्ट टाइम गलती हुई हमसे, तो हमें रीटेंडर करना पड़ा। इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगा इंशाल्लाह, वो इसको इकट्ठे कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। अच्छा सर, मैंने क्वेश्चन पूछना था कि अगर हम वर्क्स की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं सिविल वर्क में, तो पार्टीज को एस्टिमेट शो होता है, क्योंकि हम BOQ की शेप में एक्सेल का एक डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, तो पार्टीज को वो एस्टिमेट क्यों शो होता है, वो काइंडली बता दीजिएगा। समझ नहीं सॉरी किसकी दोबारा बोलिएगा जरा। सर हम सिविल वर्क में कोई काम अपलोड करते हैं ई-पैड्स के ऊपर, वर्क की कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं, तो पार्टीज को ना एस्टिमेट शो होता है, क्योंकि हम BOQ शेप में एक एक्सेल का डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, उसका एस्टिमेट पार्टीज को शो होता है, वो क्यों होता है? ये असल में हम जो BOQ अपलोड करते हैं ना, इस दफा उन्होंने सर वो हमें BOQ की एक फॉर्मेट दे दिया है, वो डाउनलोड करके हम अपना जो अप्रूव्ड बजट है वो उसमें मेंशन करते हैं। अब जो बिडिंग पार्टीज हैं वो या तो सेम उसी कोटेशन को ओके कर देते हैं कि ठीक है हम इसी में काम कर लेंगे, अदरवाइज उसकी परसेंटेज के हिसाब से कोई बंदा कहता है मैं -1% पे इस अमाउंट की कर देता हूँ आपको काम। ये सेकंड पार्टी है, वो कहते हैं वो कोटेशन सबमिट करती है कि इसके 2% प्रॉफिट के साथ मैं आपको ये काम करके देता हूँ। तो लेकिन इसमें यह है कि जो अप्रूव्ड बजट है आपका, वो पार्टीज को नजर आता है कि आपका सिविल वर्क जो है
आपका लेट्स सपोज इसकी रेनोवेशन है, उसके लिए आपने 15 लाख का बजट अप्रूव करवाया है, वो हमने उसके सबमिट किया है उसके BOQ में, तो उसके सिलसिले में वो पूछ रहे हैं। तो वो सर इसमें उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है, और वो जो बिडिंग पार्टीज हैं उनको वो बजट अप्रूव्ड बजट शो होगा, उसके अगेंस्ट फिर वो अपनी बिड्स सबमिट करवाएंगे सिविल में, ये जो वर्क्स का काम है। ये बजट के बारे में कैश में भी शो नहीं, पेटी कैश वाला नहीं सर, 5 लाख के नीचे बजट शो नहीं होगा। बजट इसके अलावा तो उनको सिर्फ वो बजट सर, बजट शो नहीं होगा। इसमें फिर वो अर्नेस्ट मनी जो है ना, बिड मनी, वो उनको शो होगी कि इतनी बिड मनी आपने सबमिट करवानी है। इक्विपमेंट की नहीं होती, जो वर्क्स है सिविल वर्क्स के सिर्फ उसमें एस्टिमेट्स जो है ना वो शो होते हैं, बाकी में किसी के ज़हन में कोई और क्वेश्चन हो जी? जी जी, नॉन कंसल्टिंग में कर सकते हैं, गुड्स में भी कर सकते हैं। नॉन कंसल्टिंग नहीं फूड्स पे देके जाएंगे तो वो जीएसटी पे इसमें है कंसल्टेंसी सर्विसेज है, नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। नॉन कंसल्टेंसी है कि आपने इस एयर कंडीशनिंग की रिफिल करवानी है, गैस जो लीकेज हो, नॉन कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी है जो ऑडिट आपने करवाना है, आपने सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाना है, उसके लिए जी प्री क्वालिफिकेशन को ये अभी तक देख रहे हैं हमारा वो। एक्सक्यूज मी सर, जी प्लीज। इस सर काइंडली बताइएगा कि हम सब स्ट्रीमलाइन हो गई। हाँ जी, सर काइंडली बताइएगा कि एस्टिमेट अमाउंट से हम कितना ऊपर जा सकते हैं। जी जी बताइएगा। एस्टिमेट अमाउंट से हम कितना ऊपर जा सकते हैं। अगर हमारी एस्टिमेट वैल्यू 50,000 है तो हम कोटेशन हमें 60 या 70 की आ जाती है, तो हम क्या उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। कितने % मार्जिन है हमारे पास कि हम इस कोटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एस्टिमेट वैल्यू से ऊपर नीचे भी तो कोटेशन आती हैं। एक क्वेश्चन है सर, काइंडली रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। सर एस्टिमेट अमाउंट से हम कितना ऊपर जा सकते हैं कोटेशन, अगर हमने एक्सेप्ट करनी हो कितने % मार्जिन हम रख सकते हैं इस पर। सर एस्टिमेटेड अमाउंट आपने अगर लेट्स सबमिट करवाई है उसकी पेटी कैश की, तो उसकी लिमिट आपको मैंने गुजारिश की है कि 100,000 है। उससे ऊपर आप जाएंगे तो वो आपको एरर दे देगा कि आपके जो है ना वो बजट इंक्रीज कर गया है, आप इसको रीटेंडर करें और इसको RFQ में दोबारा पब्लिश करें टेंडर को। नहीं सर, अगर हमारा एस्टिमेट 50,000 है और हमें 60,000 की कोटेशन आ गई है तो क्या हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आती तो वो भी पेटी नहीं है। देखिए आपके पास अगर कंपटीशन आ गया है ना 2-3, तो वो बेशक 60-70 के 70 पे भी चला गया है, तो कंपटीशन आपके पास मौजूद है तो वो कोई इशू नहीं है किसी किस्म का। लेकिन अगर सिंगल बिडर है तो उसमें आपको इशू है कि आपका एस्टिमेट कुछ और है और वो अपने लिहाज से दे रहा है, मार्केट सर्वे अगर मैच नहीं कर रहा तो फिर वो आपके लिए इशू होगा। लेकिन जब आपके पास 2-3 इकट्ठे आ गए हैं, बेशक वो 70 पे आए हैं या 80 पे आए हैं, उसका इशू नहीं है। अप्रूवल का होता है जी ठीक है, थैंक यू। स्टेट किया हमने उसके अप्रूवल 60,000 की है, अप्रूवल का मैनेजिंग डायरेक्टर तब करती है 60,000 की अप्रूवल आ गई। जब हमने उसको बिड किया और कीपैड पे दिया तो उधर से 70,000 लोएस्ट कोटेशन है, हमारी अप्रूवल से 10,000 ऊपर है, क्या हमें दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ेगी या? सर देखिए फाइनेंशियल अप्रूवल तो जाती है ना, ये देखिए हम कोई भी हरफे आहत तो है नहीं चीज, हम जो भी देंगे हमें प्रोक्योरिंग एजेंसी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एस्टीमेट है। अब मार्केट में क्या चीज है उसका हम कोई गारंटी नहीं है हमारे पास किसी किस्म की भी।
जो मतलब हमारे PPP के सिस्टम्स है उन्हें फॉलो करना ही करना है। जी पैरेलल डेज चलाने को। बिल्कुल एग्जैक्टली। ये इसके ऐसे ही यूजर फ्रेंडली बहुत जी हमारे अपने जो सिस्टम्स है ना वो क्रिएट करते हैं तो हमें कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल ऐसे ही। उसमें रूल्स को इम्प्लीमेंटेशन जो है हमारे लिए मुश्किल बन जाती है, और बाकी तो यही खाली सिस्टम इम्प्लीमेंट हो तो हम अपने सेक्टर सब कुछ लेकिन हमें तो पहले एक सीनियर वो सेंट्रल जो गवर्नमेंट से लेंगे, फिर आप उसकी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव से लो, फिर आप उसके ऊपर ऑर्डर के रिलेटेड। बाकी सर इसके लिए ऑनलाइन के लिए कि अभी थोड़ी देर ब्रेक है, उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे और उसमें फिर डिस्पोजल को हम डिस्कस करेंगे।